प्रदेश के कद्दावर नेता व केकड़ी विधायक रघु शर्मा के गृह नगर सावर पंचायत समिति के जसवंतपुरा गांव में प्रशासनिक लापरवाही के चलते अंतिम मोक्ष भी कठिनाइयों से हो पा रहा है। गांव में शमशान स्थल पर टीन शेड के अभाव में बारिश के दिनों में किसी की मौत हो जाने पर परेशानी उठानी पड़ती है। रविवार को गांव में एक युवक की मौत के बाद जब दाह संस्कार किया गया तो अचानक से बारिश आ गई, जिसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के चलते बार बार चिता बुझती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने चद्दर लगाकर जैसे तैसे करके दाह संस्कार किया। बता दें कि पिछले माह भी एक युवक के अंतिम संस्कार के दौरान बारिश आ गई थी, जिसके बाद करीब 100 लीटर डीजल से युवक का दाह संस्कार किया गया था। बारिश के दिनों में शमशान घाट में टीन शेड नहीं होने से काफी परेशानी आती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक रघु शर्मा, सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही शमशान स्थल पर टीन शेड नहीं लगाया गया तो अजमेर कोटा राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले माह जब दाह संस्कार के दौरान परेशानी आई थी, तब विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू ने 15 दिन में टीन शेड लगाने की बात कही थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी टीन शेड नहीं लगाया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है। इस संबंध में विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू का कहना है कि शमशान स्थल पर टीन शेड के लिए 3,50,000 रुपए की स्वीकृति जारी हो गई है। बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है, बारिश थमते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सोमवार को दोनों प्रमुख छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ ढोल धमाके से नामांकन दाखिल किया। एबीवीपी व एनएसयूआई प्रत्याशी रैली के साथ कॉलेज पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। दर्जनों कारों के साथ रैली लेकर प्रत्याशी कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां पर अपने अपने नामांकन दाखिल किए। एबीवीपी से अध्यक्ष पद के दावेदार ऋषिराज चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र सिंह मीणा, महासचिव पद के लिए भानु प्रताप सिंह राजावत और संयुक्त सचिव पद के लिए खुशी कुमारी खटीक ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रधान चौधरी, महासचिव पद के लिए शोभा गुजर, संयुक्त सचिव पद के लिए अंजलि ओझा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय मय पुलिस जाब्ते के मौके पर मौजूद थे। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील शेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील शेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील शेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। राजकीय महाविद्यालय सावर में छात्र संघ प्रत्याशियों ने अलग अलग पदों के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए सोमवार को अपने नामांकन दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने, उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने व महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए 2-2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म भरे। नामांकन फॉर्म भरने के लिए प्रत्याशी ढोल धमाकों के साथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उनके समर्थक नारेबाजी करते दिखे। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से मनोज कुमार मीणा, एनएसयूआई से राजकुमार गुजर, निर्दलीय के रूप में चेतन कुमार मीणा और किरण जांगिड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टीना साहू व एनएसयूआई से दिनेश कुमार सेन व निर्दलीय के रूप में अमन कुमार जैन ने अपना नामांकन दाखिल किया। महासचिव पद के लिए एबीवीपी से आसाराम सेन और एनएसयूआई से राम बरोसी लोधा और संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी से अनुराग कुमावत व एनएसयूआई से नीतू कुमावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music,
dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी उपखंड क्षेत्र में सोमवार को अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो पूरे दिन चलता रहा, जिससे सावन में भी बादवा का एहसास होने लगा। दिन भर सावन की फुहारें चलती रही। दिन में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर रहा। बारिश के चलते क्षेत्र के कई जलाशयों में पानी की बम्पर आवक हुई है। बारिश के कारण केकड़ी शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। काजीपुरा, जयपुर रोड, अजमेर रोड, पंचायत समिति, नगरपालिका, राजपथ सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी बह निकला। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिसके चलते कई गांवों के तालाबों की चादर चल चुकी है। वहीं कहीं के छलकने के कगार पर पहुंच चुके हैं। डाई नदी पर बना सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना का बांध लसाड़िया बांध भी छलकने के कगार पर है। बांध की भराव क्षमता 11 फीट 3 इंच है। बांध की देर रात तक चादर चलने की पूरी संभावना है। फिलहाल बांध 25 इंच के करीब खाली है। बांध के छलकने से डाई नदी फिर से बहने लगेगी। बांध के छलकने के कगार पर पहुंचने से किसानों में खुशी का माहौल है। बांध के बढ़ने से हजारों बीघा भूमि सिंचित हो सकेगी। बिसलपुर बांध की अपस्ट्रीम में अंग्रेजों के जमाने में नेगड्या के समीप बना ओंगेली ब्रिज सोमवार सुबह जलमग्न हो गया। ये पुराना ब्रिज देवली, कोटा, अजमेर को जोड़ता है। हालांकि गत 8 वर्ष पूर्व बनास नदी की अपस्ट्रीम में हाई लेवल ब्रिज बन चुका है। इससे बिसलपुर डैम की डूब में आए लगभग 1 दर्जन गांवों के लोगों को राहत मिली है। बता दें कि उक्त पुराना ब्रिज RL 313.50 मीटर के जल संग्रहण में पूरी तरह डूब जाता है। फिलहाल सोमवार सुबह नेगड्या पुल के पुराने ब्रिज पर पानी आ गया है। करीब 1 से 1.5 फीट तक ये जलमग्न हो चुका है। अब इस ब्रिज पर सेल्फी लेने व घूमने फिरने वालों के लिए बेहद जोखिमपूर्ण हो चुका है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ ऐसे लोगों को पुराने ब्रिज पर जाने से रोका जाए, अन्यथा वहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की पुत्री IRS अधिकारी सुनीता बेसला ने पड़ांगा गांव का भ्रमण कर बामासा सुनील कावड़िया व सरपंच बालचंद कावड़िया द्वारा अपने निजी खर्चे से कराए गए अभूतपूर्व विकास कार्य की प्रशंसा की। IRS अधिकारी सुनीता बेसला रविवार को आसीन से आ रही थी, तो सोशल मीडिया पर छा रहे पड़ांगा गांव को देखने की इच्छा के चलते बामासा व गुर्जर नेताओं को फोन कर पड़ांगा पहुंची। सबसे पहले उन्होंने देवनारायण भगवान के दर्शन कर मंदिर में बैठकर मौके पर मौजूद गुर्जर व ग्रामीणों को पढ़ाई पर ध्यान देने का आह्वान किया। विशेष तौर से महिलाओं को शिक्षा में आगे आने की अपील की। उन्होंने इस दौरान आओ और छा जाओ के नारे को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसके बाद तालाब की पाल पर पहुंचकर कावड़िया बंधु द्वारा कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक दिन यह गांव पर्यटन के नक्शे पर होगा। उन्होंने बामासा कावड़िया की ग्रामीणों के सामने तारीफ कर पीठ थपथपाई। केकड़ी क्षेत्र में देर शाम को रिमझिम बारिश के दौर के बीच भारी बारिश हुई। तेज बारिश के चलते केकड़ी शहर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए। सड़कें व गली मोहल्ले जलमग्न हो गए। घरों व दुकानों में पानी भर गया। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल प्लावन के हालात हो गए। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक तेज बारिश हुई, जिससे तेलियान मंदिर इलाका, पुराना अस्पताल रोड, काजीपुरा बस स्टैंड, तेली मोहल्ला, अजमेर रोड, भट्टा कॉलोनी सहित कई इलाके जलमग्न हो गए।